हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि क्या आपके हस्बैंड को आपके रोने धोने या फिर आपसे बार बार रिक्वेस्ट करने या रिलेशनशिप को सुधारने में, इसके बावजूद जो आप उनसे बात करती हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और आपका ऐसा करना मुझे दुख देता है, तो क्या वो सुनते हैं? वो इस बात को समझते हैं कि वो आप क्या बात कर रही हैं? उनके किसी हरकत से आपको, जैसे कोई सामान उन्होंने उठा के फेंक दिया, तो उनके इन इस हरकत से आपको कहीं धक्का लगा, आपको दुख हुआ या बच्चे डर गए, कुछ आप जब उनसे बात करती हैं तो उन्हें लगता है कि उनको अपने बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम है। तो अगर अगर उन आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है कि उनको अपनी बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि उनमें लैक ऑफ एम्पैथी है। वो दूसरे की फीलिंग्स समझ ही नहीं सकते। कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम होती है और हम लोग बहुत कम इस बारे में जानते हैं कि कई इंसान के अंदर लैक ऑफ एम्पैथी होती है। और दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है इनकी, जैसे कुछ इंसान होते हैं वो पेन के एडिक्टेड होते हैं। पेन के एडिक्टेड मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरों को रोता झंझलाता देख के उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर आपके हस्बैंड इस कैटेगरी में आते हैं तो यकीन मानिए ये रिश्ता कभी सुधर नहीं सकता अनटिल अनलेस आप सुधर जाएं। तो आप सुधरने से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को एकदम से उनके पीछे आप लगा लीजिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप उनसे ये सब उम्मीदें करने कि वो अपनी गलती मानेंगे, अपने आप में सुधार लाएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फर्स्ट तो उनके, या तो वो पेन के एडिक्टेड है और वो बार बार ऐसा सीन क्रिएट करेंगे जिससे आप पेनफुल होके रोएं, चिल्लाएं, घर में ऐसा बवाल हो। या फिर दूसरी चीज हो सकती है कि उनके अंदर लैक ऑफ एम्पैथी प्रॉपर्टीज हो, वो दूसरों का पेन नहीं समझ पाते हों, दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ पाते हों। तो इन दोनों ही केसेस में रिश्ता, एक शादीशुदा रिश्ता को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज में हैं तो प्लीज इसको अपने हाथ में मत लीजिए, हैंडल करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप किसी चाहे तो आप किसी थेरेपिस्ट से मिल सकती हैं, किसी से बात कर सकती हैं, अपने बारे में बता सकती हैं, अपने रिलेशनशिप के बारे में बता सकती हैं। और जितना जल्दी हो सके आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, ना कि उनके ऊपर, क्योंकि उनको बदलना अब इस एज में तो पॉसिबल नहीं है। और वो भी जब वो इंसान अपनी गलती मान ही नहीं रहा, तो वो थेरेपी कैसे कराएगा, मेडिसिन कैसे खाएगा? हालांकि मेडिसिन तो इनकी होती नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग ही होती है, बहुत कम उसमें होता है। तो अगर आप प्राइमरी स्टेज में हैं तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपने आप को जितना जल्दी हो सके अपने को सक्षम बनाने की कोशिश करिए। और जो ये जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या घर में गाली गलौज करते हैं या सामान उठा के फेंकना शुरू करते हैं, तो आप एज ए स्पेशल किड्स की तरह इनको देखिए कि आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है, आपको इनसे ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको ये भी नहीं फील कराना है कि आप बहुत ज़्यादा या तो दुखी हो रही हैं या तो बहुत खुश हो रही हैं। ये चीज़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर। जब आप कंट्रोल करेंगी तो थोड़ा बहुत बिहेवियर इनका नेक्स्ट टाइम चेंज होगा कि इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकती हैं, बाकी ये चेंज नहीं होता है। मैं बार बार मेरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है फ्रेंड्स, कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इंसान का जो एक पैटर्न जो बचपन में बन चुका है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। वो चीज आप सोचेंगे कि आप माँ बन के अपने हस्बैंड को सुधार दें, उसकी माँ बन के, तो नहीं हो सकता। कुछ चीजें लैक हो गई हैं लाइफ में, वो अब पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को समझ सकती हैं, आप अपने आप को समझा सकती हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकती हैं कि भाई मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। आपका बच्चा पालना है, आपको घर देखना है, तो आप ये काम कर सकती हैं। रोज रोज के लड़ाई झगड़े और समझाने या दूसरों को इन्वॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ये आदतें बदलने वाली नहीं है, और उनके किसी भी काइंड ऑफ सप्लाई बनने की कोशिश मत करिए इन लोगों की। क्योंकि ये एक एक तो ये आपके अंदर ये एक सप्लाई की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको जब एनर्जी की या डार्क एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो आपको पिंच करेंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करेंगे कि आपका दिमाग खराब होगा, आप बवाल करेंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो उनको उससे उनको सप्लाई मिलता है इस तरह के लोगों को, जिनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है और जो दूसरे के पेन के एडिक्टेड होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, पहली चीज तो आप ये समझ जाइए कि इनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज, जितना जल्दी हो सके अपने पैर को आप पीछे खींच लीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप सप्लाई देते रहेंगी ये और बढ़ता ही जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसको, आपको सप्लाई देना बंद करने का मतलब है कि बेटर रिएक्शन इज नो रिएक्शन। तो किसी तरह का आप रिएक्शन इनको मत दीजिए, तो ज्यादा फायदा करेगा। कोशिश करिए कि आप ये काम कर सके।
और अगर आप कर सकती हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकती हैं और अगर आपके 5 साल के अंदर शादी है, 3 साल के अंदर शादी है, तो प्लीज़ इसके बारे में दोबारा सोचिए, क्योंकि ये चीज़ सुधरने वाली नहीं है। आप अपने आप से एक सवाल करिए कि अगर ये सिचुएशन ज़िंदगी भर ऐसे रहती है तो आप सर्वाइव कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते।